चलिए, वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर दोस्तों क्लास पूरी तरीके से साइमल्टेनियसली हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। उस तरीके से नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी महिंद्रास पूरी तरीके से ख्याल रखती है और आपके ईच एंड एवरी मूवमेंट का पूरी तरीके से आपके जो वक्त की नज़ाकत है, जो ज़रूरत है, उसका बिल्कुल ख्याल रखती है। तो आज के दिन भी है ना, आप लोगों के लिए एक रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पर से जो स्ट्रीम की जा रही है, आप लोग उसे देख पा रहे होंगे, आप उसे एंजॉय करेंगे, आई होप सो। हालांकि कोई भी पैटर्न चेंज होने वाला नहीं है। बेसिकली होता क्या, कभी कभार रक्षाबंधन या फिर होली स्पेशल या दीपावली स्पेशल पर हम लोग क्या करते हैं, अलग से एक टॉपिक उठाते हैं। लेकिन चूंकि आप लोगों को पता है कि 16 अगस्त से आपका एग्जाम पूरी तरीके से अलाइन है, तो मुझे नहीं लगता इस समय बहुत ज्यादा कुछ रिस्क लिया जाए, है ना। तो रिस्क बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। इसीलिए हम लोग बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी कंट्राडिक्शन के दोस्तों, एज यूजुअल जैसे हम लोग क्लास करा करते तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बस रक्षाबंधन स्पेशल के तौर पर आप इसे एडमिट करिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ही पावन त्योहार है दोस्तों, है ना। और आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट। क्वेश्चन कहता है बगलिहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। बगलिहार जो बांध है, जो डैम है, वो किस नदी पर है। इंडस, चेनाब, सतलुज और रावी। ये एक क्वेश्चन हो गया था, हालांकि फिलहाल फिर भी रिपीटेशन में ले चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक क्वेश्चन रिपीटेशन में है, फटाफट से आप लोग आंसर बताएं, क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। लीजिए टाइमर में स्टार्ट करा दे ताकि आप लोग एंजॉय करें। सॉरी, बगलिहार अब कहां पर होगा, कहां पर होगा ये पर्टिकुलर डैम। सोचें और इस क्वेश्चन का आंसर दें आप सभी लोग, मेरे प्यारे दोस्तों। फटाफट जल्दी से, टाइम बिल्कुल नहीं है। बगलिहार डैम कौन से रिवर पर बनाया जा रहा है। देखो एक बात तो समझ में आ गई होगी आपके, जब सारे के सारे ऑप्शन आपके पंजाब के हैं, पंजाब, पंच प्लस आब, है ना, 5 नदियों का मिलन, मतलब इंडस ग्रुप की ही यहाँ पर बात की जा रही है। एक बार सीरियस तरीके से आप लोग ना इंडस रिवर को थोड़े से, इंडस और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मिलते हुए कभी कभार पूछ लेते हैं ऐसे उल जरूर क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले कौन सी सिंधु नदी मिलती है, फिर कौन सी चेनाब आती है, व्यास आती है, या फिर बच्चा लोग सतलुज आती है ना, या रावी आती है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है दोस्तों। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, चेनाब रिवर इज होना चाहिए। तो यहाँ पर बी इज करेक्ट आंसर, और आई होप, मुझे लगता है आप सभी लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कलिंगाज रूलर खारवेल गेव हिज प्रोटेक्शन टू। कलिंग के शासक जो खारवेल है, देखो खारवेल कलिंग के शासक हुआ करते थे। ये वही कलिंगा है जिस पर द बैटल ऑफ कलिंगा लड़ेंगे अशोका, अशोका द ग्रेट, है ना। द ब्लेडिएस्ट वॉर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे खूनी जो है, वो जो वॉर्स हुए थे उनमें उनमें एक शुमार है ये कलिंगा वाला जो बैटल है ना। तो उसी कलिंगा, प्रेजेंट टाइम का जो उड़ीसा है, उसी कलिंगा के खारवेल नरेश हुआ करते थे। तो इन्होंने अपनी प्रोटेक्शन किसको, मतलब ये किसको मानते थे, हिंदुइज्म को, शिवाइज्म को, या फिर बुद्धिज्म को, या फिर जैनिज्म को। फटाफट से आंसर बताएं सभी लोग, क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। फटाफट से आंसर बताएं, क्या आंसर होना चाहिए, फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। आई होप सो कि आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। हम्म प्रेजेंट डे पर, हाँ, प्रेजेंट डे पर जो उड़ीसा है वही है ना, वही है। करीब करीब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। खारवेल नाम के जबरदस्त तरीके के शासक हुआ करते थे, और ध्यान रखिएगा उन्होंने फॉलो किया था जैनिज्म को, है ना। किसको फॉलो किया था, जैनिज्म। देखो शैविज्म ये इस तरीके से, देखो या तो शैशव होता है या वैष्णव होता है। भगवान भोलेनाथ को जो मानते हैं उन्हें हम लोग शैशव बोलते हैं, और जो भगवान विष्णु के अंदर बिलीव करते हैं हम लोग उनसे क्या बोलते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं दोस्तों वैष्णव संप्रदाय के, है ना। तो याद रखिएगा, तो इस तरीके से तो कुछ है नहीं। बुद्धिज्म, जैनिज्म, दोनों में से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फिलहाल याद रखिएगा, कलिंगा शासक जो खारवेल है, जिस धर्म को मानते थे वो भी करते तो उसका नाम जैनिज्म है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, माजुली, क्या नाम है, माजुली, मंजूलिका वाला माजुली, है ना। माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, मतलब माजुली जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कहां पर स्थित है। फटाफट से आप सभी लोग बताएं। योर टाइमर हैज बीन स्टार्टेड, टाइमर आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से आंसर दें आप सभी लोग, बहुत बढ़िया। सोचें और लॉजिक लगाएं। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो जितना भी आपका मैदानी इलाका है
जो पंजाब से स्टार्ट होकर के पंजाब में बेसिकली, अगर असल में इंडिया की बात करें, सभी लोग मेरी बात बड़े गौर से समझिएगा, ये हिंदुस्तान है, इसके अंदर देखो नदियों का ग्रुप है, ये इंडस ग्रुप है इधर, ये गंगेटिक ग्रुप है हिमालयन रिवर्स का, और ये ब्रह्मपुत्र है। और यहीं पर आपको पूरा द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आपको मिलता है। ये प्लेन, एक बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखें, ये नदियों के द्वारा लाई गई नई मिट्टी, जिसे जलोढ़ कहते हैं हम लोग, है ना, न्यू एलुवियल मिट्टी, उनसे मिलकर के बना है। बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, बहुत फर्टाइल है दोस्तों। तो फर्टाइल काफी ज्यादा, इसीलिए दुनिया की लार्जेस्ट जो डेंसिटी, पॉपुलेशन की अगर हम डेंसिटी को चेक करें तो लार्जेस्ट डेंसिटी आपको इसी एरिया के अंदर मिलेगी। अगर आप गंगा नदी के किनारे के आसपास देखें तब भी आपको डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंस एरिया पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो यहीं पर आपको मिलेगा, डेमोग्राफिक डेटा को अगर हम उठाएं तो। यहाँ पर बात हो रही है माजुली की। माजुली का संबंध इस तरीके से है, चूंकि नदी नई नई मतलब मिट्टी जो लेकर के आती है, उससे नए नए आइलैंड भी बनाती है, कभी कभी बने हुए आइलैंड को बहा करके भी लेके चले जाती है। जहां पर डिपॉजिट कर देगी तो वहां पर जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, वहां पर एक छोटा मोटा कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट तो खैर बहुत बड़ी बात होगी, छोटा छोटा आइलैंड बन जाएगा। अच्छा, एक बात नोटिस करने वाली है, गंगा नदी का एग्जाम्पल ले लो। गंगा नदी, पहली बात तो स्टार्टिंग में कभी गंगा के नाम से निकलती नहीं है दोस्तों, निकलती है किसके नाम से, भागीरथी के नाम से निकलती है, आपको पता है। और एक और रिवर निकलती है अलकनंदा, आगे चल करके दोस्तों अलकनंदा और ये भागीरथी दोनों मिलकर के संयुक्त धारा को हम लोग गंगा के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। आप सभी लोगों ने गंगा को देखा होगा कभी हरिद्वार के अंदर, आप देखिए स्पीड कितनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि सामने की तरफ अगर कोई आ भी जाए तो बहता हुआ चला जाएगा, बहता हुआ। और वहीं आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए, पहुंचिए आप बनारस, या फिर पहुंचिए आप कानपुर, या फिर पहुंचिए आप लोग बच्चा लोग प्रयागराज, उसी नदी की स्पीड कम होती जाती है, क्योंकि उसके साथ लाए जाने वाले जो अवसाद है, जो डिपॉजिट्स है, जो सिल्ट है, वो इतने इकट्ठे हो चुके हैं कि उसको बढ़ना मुश्किल हो रहा है। और तो और दोस्तों, समंदर में मिलने से पहले, जैसे मान लो ये ओशियन है, ओशियन है, नदी आ रही, समंदर में मिलने से पहले उसके पास इतने डिपॉजिट्स हो जाते हैं, उसको चलना दूभर हो जाता है। चलना दूभर होता है तो उसकी क्या होती है बच्चा लोग, ध्यान की उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बढ़ जाती है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पंजाकार जो आकृति बनती है, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा। बहुत फर्टाइल होता है, जैसे सुंदरबन डेल्टा, जो ब्रह्मपुत्र और गंगेटिक आपकी जो रिवर्स है, उन सब का कंक्लूजन हमको दिखाई देता है। तो इन डिपॉजिट्स को लाने में कभी कभार क्या होता है, छोटे मोटे आइलैंड बन जाते हैं, कई सारे आइलैंड है आपके, लेकिन एक आइलैंड बना है दोस्तों रिवर के अंदर, और असम में ही बन गया है, और असम के अंदर बन गया है माजुली नाम का, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। थोड़ा डिपॉजिट हुआ होगा और इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता, अब तो वहां पर एक पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर, जिलाधिकारी बैठता है वहां पर, ये मतलब बहुत ही काबिल तारीफ है। तो इसको क्या हमने रिकॉग्नाइज कर दिया दोस्तों, ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको हम लोगों ने बच्चों लोग रिकॉग्नाइज कर दिया, ये दुनिया का क्या है, का दुनिया का, वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट आपका रिवर आइलैंड है। एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, फिजिबिलिटी के तौर पर अगर मैं देखूं तो पूरी तरीके से यहाँ पर करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन परफॉर्मेंस है ना। चलिए, ठीक है, चलिए सब कुछ ठीक है एकदम। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट दोस्तों, अगर हम लोग इसको मिटाएं, मिटा कर अगर मैं कहूँ कि माजुली जो कहाँ पर है, असम के अंदर है, कौन सी रिवर पर है, ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। बी इज अ करेक्ट आंसर, एग्जैक्टली बच्चा लोग, बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य वाज एन अर्डेंट फॉलोअर ऑफ, मतलब एक बहुत ही उत्साही अनुयायी थे। आप चंद्रगुप्त मौर्य किसको मानते थे, आप लोग बताएं। लीजिए, तो टाइमर हैज बीन स्टार्टेड, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, फटाफट जल्दी से मुझे बताएं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस स्ट्रीम को फॉलो किया करते थे, हिंदुइज्म को, बुद्धिज्म को, जैनिज्म को, सिखिज्म को, या ज्यूइज्म को। सोचे, फटाफट से आंसर बताएं, और क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से मेरे प्यारे दोस्तों। सोचने वाली बात है, बहुत सिंपल है। चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, संथारा एवं संलेखना द्वारा इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। अपने अंतिम दिनों में ये पहुंचते श्रवणबेलगोला नाम की जगह पर, ध्यान है श्रवणबेलगोला, चंद्रगिरी पर्वत, अरे आजकल का जो कर्नाटक है, यही तो वो जगह है दोस्तों जहां पर दिगंबर रहते थे, है ना। मगधा के अंदर जब अकाल पड़ता है, कुछ बहुत बड़े जैन जैन साधु जो है वहां पर रह जाते हैं, और कुछ चले जाते हैं साउथ की तरफ। जब इस साउथ वाले लौट करके आते हैं तो दोनों में कंट्राडिक्शन बनता है। जो ऊपर रह गए थे, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उनको एक नाम दिया गया दोस्तों, श्वेतांबर, और जो नीचे रह गए थे वो दिग अंबर, अंबर को ही दिग मानते हैं, दिग अंबर,
मतलब आसमान को ही अपना वस्त्र मानते हैं तो उनको दिगंबर कहा गया। तो दग्ध अवस्था में रहते हैं तो श्वेतांबर दिगंबर। तो समझ सकते हैं श्रवण बेलगोला जैनिज्म का बहुत ही पवित्र स्थल है। तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, जैनिज्म लगा देंगे आंख बंद करके। बी इज अ करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं आता तो थोड़ा सा सोचो, हल्का सा लॉजिक लगाओ और कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग सी पोर्ट्स डज नॉट हैव अ नेचुरल हार्बर। मतलब निम्न में से किस समुद्री बंदरगाह में प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। योर ऑप्शंस आर दोस्तों मुंबई, कोचीन, मरमगांव और पारादीप। अब फटाफट से आंसर बताएं आप सभी लोग। योर टाइमर हैज बीन स्टार्टेड। यस वन, मैंने यहाँ पर टाइमर स्टार्ट करा दिया। फटाफट जल्दी से आप लोग मुझे बताएं क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों आप लोगों के हिसाब से, है ना। मुंबई, कोचीन, मारमगांव या फिर पारादीप, क्या आंसर होना चाहिए भाई। फटाफट से आंसर बताएं आप सभी लोग, है ना। अच्छा, टाइमर टाइमर चल रहा है। डज नॉट हैव अ नेचुरल हार्बर। नेचुरल हार्बर, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है, कोचीन भी प्राकृतिक बंदरगाह है, पारादीप भी प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन ध्यान रखिएगा मारमुगाओ बिल्कुल नहीं है, ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इनको पढ़ लिया करो, कौन कौन से आर्टिफिशियल कौन कौन से नेचुरल। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, अर्थशास्त्र को किसने लिखा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिलहाल टाइमर स्टार्ट होता है। पहले तो फटाफट जल्दी से टाइमर के हिसाब से आप लोग आंसर दें, फिर देखते हैं होता है क्या। बहुत बढ़िया। ग्रुप डी, है ना। कई सारे आरआरबीज का भी नहीं आया है तो परेशान नहीं होना, है ना। डटे रहो, पढ़े रहो, पढ़ते रहो यार। चलिए अर्थशास्त्र, अब सुनिएगा। अर्थशास्त्र को उसी पर्सन ने लिखा था जो तक्षशिला के गुरु हुआ करते थे, तक्षशिला में टीचिंग किया करते थे। ये वो पर्सन है जिन्होंने बोला था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते। और मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है ये एकदम सही कहा था उन्होंने, है ना। एकदम सही कहा था, इस बात में किसी भी तरीके का कोई भी जो है वो नहीं है और अतिशयोक्त नहीं है दोस्तों, एकदम करेक्ट है। उन दोनों जी कहा था वो एकदम करेक्ट है। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। इन्हीं का नाम कौटिल्य है, इन्हीं का नाम बच्चा लोग क्या है, कई सारे नाम, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है और इन्हीं का नाम चाणक्य है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बी इज अ करेक्ट आंसर, है ना। इन्हीं के समय पर ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा एग्जामिनर, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया, अलेक्जेंडर ने जब भारत पर आक्रमण किया, उस समय किसका शासन था। ध्यान रखिएगा, नंदा डायनेस्टी। किसका शासन था, नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी में किस रूलर का, तो महापद्मनंद मत लगा दीजिएगा, धनानंद लगा दीजिएगा, है ना। यही हमेशा एकदम अय्याशी में चूर रहता था, इसी ने इंसल्ट की थी कौटिल्य की। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। बिंबिसार याद रखिएगा, बिंबिसार हर्यका डायनेस्टी का सबसे पहला किंग था, इसी का बेटा अजातशत्रु जो इसकी हत्या कर देगा। पुष्यमित्र की बात करें तो पुष्यमित्र शुंगा, ध्यान रखिएगा, मौर्यन डायनेस्टी का सारा काम तमाम करने के बाद हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली ब्राह्मणिकल डायनेस्टी स्टैब्लिश करने का जो क्रेडिट है वो जाएगा पुष्यमित्र को, और शुंगा डायनेस्टी को यहाँ पर स्टैब्लिश कराएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, फाइंड आउट द रीजन वेयर देयर आर नॉट एनी सफिशिएंट कोल रिसोर्सेज। उस क्षेत्र का पता लगाए जहां पर कोयला संसाधन है ही नहीं, एकदम नहीं है। आप सोचो, लॉजिक लगाओ, फटाफट से आंसर बताएं क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों आप सभी लोगों के हिसाब से, मेरे प्यारे बच्चों। कहां पर कोयला नहीं है, आप सोचो, खुद ही लॉजिक लगाओ और लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर दें। फटाफट से आंसर बताएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो सोचो, कोयला संसाधन एकदम नहीं है। देखो, कोल स्टोरेज, सोचो, लॉजिक लगाएं। महाराष्ट्र का एरिया बेसाल्ट की चट्टानों से मिलकर के बना है, इग्निशियस। उन्हीं की वजह से, उन्हीं के टूट फूट होते हैं से एक वहां पर काली मिट्टी मिलती है, उसकी अधिकता वहां पर पाई जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिहार तो बिल्कुल है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन एरिया में बिल्कुल कोयला मिलता है, आंध्र प्रदेश में भी कुछ डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल करेक्ट आंसर जहां पर नहीं पूछा है ना, जहां पर नहीं पूछा वहां पर डी इज करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। यहाँ पर कोयला संसाधन हमें लगभग ना के बराबर मिलता है, तो डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों,
पूरी तरीके डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज। टाइमर स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन का मतलब समझे। अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित करने वाला एक भिक्षु था, वो कौन था? फटाफट जल्दी से आंसर मुझे बताएं। स्पिरिचुअल टीचर भी कह सकते हैं, हो सकता है एग्जामिनर आपको घुमा के पूछ ले, है ना। फटाफट से आंसर बताएं। विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त गुप्त एंड बृहद्रथ। तो देखो बृहद्रथ तो नहीं होगा, अब सोचो विष्णुगुप्त भी नहीं होगा, अब उपगुप्त है या ब्रह्मगुप्त है, तो ध्यान रखिएगा उपगुप्त इज द करेक्ट आंसर। इनसे ही काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, है ना। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री। इनमें से किस क्षेत्र को भारी वाहन फैक्ट्री के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है? अब सोचो, लॉजिक लगाओ। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, फटाफट जल्दी से मुझे बताइए, मैं होमवर्क भी देता हूं आपको, आप लोग करके इसको कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिएगा, मैं एक बार चेक करूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है दोस्तों। द नेम ऑफ द ग्रीक एम्बेसडर एट द मौर्यन कोर्ट, मतलब मौर्यन कोर्ट के अंदर मिलने वाला ग्रीक एम्बेसडर यानी ग्रीक राजदूत कौन हुआ करता था? मतलब मौर्य न्यायालय, मतलब मौर्य न्यायालय बोल सकते हैं, मौर्य कोर्ट। कोर्ट का मतलब न्यायालय नहीं है यहाँ पर, कोर्ट का मतलब दरबार से है। एक ग्रीक राजदूत मिला करता था। सोचो, लॉजिक लगाओ, फटाफट से आंसर दे इस क्वेश्चन का। सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिए एक बात याद रखिएगा, मौर्य जब गद्दी पर बैठेंगे तब सिकंदर का सेनापति जिसका नाम सेल्यूकस द निकेटर है, वो अंडरस्टूड करेगा और अंडरस्टिमेट करेगा चंद्रगुप्त मौर्य को। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य फेमस पर्सनालिटी है भाई, आगे चल करके एक बैटल होगा, उस बैटल में इतना इंस्पायर हो जाएगा कि अपनी बेटी जिसका नाम हेलेना, उसकी शादी भी कर देगा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो याद रखिएगा, मौर्य के दरबार के अंदर एक मेगास्थनीज नाम का एक पर्सन हुआ करता था, एक राजदूत हुआ करता था ग्रीक। इसने एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमें मौर्यकालीन इतिहास को बहुत अच्छे से इलॉबरेट करती है ना। इंडिका, इंडिका में ही ये बताया गया है कि मौर्य के अंदर, मौर्य काल के अंदर 7 वर्णों में पूरा समाज बटा हुआ करता था। चलिए, तो मुझे लगता है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ग्रीक एम्बेसडर एट द मौर्यन कोर्ट वाज, ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पढ़े सबसे पहले फटाफट जल्दी से, और फिर पढ़ने के बाद आंसर दें आंसर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। भारत में निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है? सोचो, लॉजिक लगाएं, लॉजिक लगाएं फटाफट जल्दी से। लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, देखो ये थोड़ा ना फैक्ट है, ये फैक्ट आपको याद करना होगा, इसीलिए मैं आपको पहले से बता देता हूँ। पहले तो आप लोग खुद ट्राई करिए। लीजिए, टाइमर स्टार्टेड हो चुका है, योर टाइमर हैज बीन स्टार्टेड। बहुत बढ़िया, 20 सेकंड का समय है आपके पास में। कुछ भी बोले, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बिहार। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। अब सुनिए मेरी बात बड़ी गौर से। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की यहां पर बात हो रही है, सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, है ना, किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, है ना। आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। आर्यभट्ट और बराहमीर, है ना, आर्यभट्ट एवं बराहमीर और शानदार नामों को किस युग से जोड़ा जाता है, या फिर यूं कहें किस युग में थे ये? तो फटाफट से आंसर बताएं, फटाफट, टाइम नहीं है यार, है ना। जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर होना चाहिए आपको के हिसाब से। आर्यभट्ट और बराहमीर के शानदार नामों को किस युग के साथ अटैच किया जाता है? ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट ने लिखी थी आर्यभट्टियम, है ना। सबसे पहले मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो फार्मूले हमने इलॉबरेट किए, हमने जो बनाए, है ना, ग्रहों की गतियों से लेकर के हमने जो समझा, हमने जो बनाया, वो कोपरनिकस से पहले कहीं पहले पुराना हुआ करता, वो गैलीलियो से कहीं पुराना हुआ करता। वो तो वो बात अलग है कि घर की मुर्गी दाल बराबर।
हम हिंदुस्तानियों को कभी समझा ही कहाँ इन्होंने, है ना। हम तो सोवरेन कंट्री इंडिया था ही नहीं, कहीं ना कहीं इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहता था, तो वही सारी चीजें हैं। चलिए, आर्यभट्ट और बराहमित्र, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों गुप्तास काल की ही देन है। तो ए इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली बार तो नहीं कहूंगा, पहली बार तो इंडो ग्रीक्स ने इश्यू किया था गोल्ड कॉइन्स। हालांकि प्योर गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं कुषाणों के, जिनमें सबसे पहले नाम मिलता है कुजुल कटफिसिस और विमा कटफिसिस का। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुजुल कटफिसिस और विमा कटफिसिस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है कुषाणों में कनिष्का, कनिष्का द ग्रेट। चलिए खैर ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आज से हमेशा ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट और बराहमी मिहिर, ये जो नाम है गुप्तास से जुड़े हुए हैं, और गुप्तास से ही, गुप्ता के समय पर ही भारत सोने की चिड़िया कहा है। ठीक है, तो ए इज करेक्ट आंसर। आई होप सो, मुझे लगता है आप लोग समझ पाए, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। निम्न में से कौन सा ऐसा स्टेट है जो राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक मात्रा की खपत करता है? हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर कंज्यूमर है ये, कंज्यूम करता है, कंज्यूम्स हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया। हाईएस्ट फर्टिलाइजर, फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। चलिए ये भी होमवर्क में डालते हैं, है ना। फिलहाल तो इनमें कौन सा है, चलिए इनमें से बताएं। नॉन ऑफ द एबव वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक बात तो कंफर्म है, इन्हीं में से आपको सबसे अधिक मात्रा की खपत, इनमें से ध्यान रखिएगा, पंजाब, है ना। पंजाब के अंदर बहुत फर्टिलाइजर की खपत जो है होती जाती है। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, है ना, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करने वाले मौर्य से किसने सत्ता हड़प ली? देखो मेरी बात बड़ी गौर से समझिए। अगर हम लोग कभी बात करते हैं, मौखर वंश के किंग हुआ करते थे गृहवर्मा, उनको मारा था, जो मारा था, मारने के पीछे कंट्रीब्यूशन जो था वो ये था शशांका का, क्योंकि उनके भाई जो है बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। शशांका ब्राह्मण किंग है, ये वही है शशांक गौर देश। गौर पुराने समय का, दोस्तों ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, बंगाल, पुराने समय का बंगाल है गौर। यही शशांका नाम का रूलर है जिसने उस पेड़ के, उस बोध ट्री जिसके नीचे बैठ करके भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। भगवान विष्णु को, विष्णु का नाम आ गया, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हालांकि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लास्ट अवतार जो है कल की का ही होगा, ऐसा कहते हैं लोग। सबसे लेटेस्ट वाला शाक्य मुनि का ही अवतार था, ये भी भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध जो है भगवान विष्णु के ही अवतार मानते हैं, ऐसा कई लोग कहते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, अंतिम जो मौर्य शासक बृहद्रथ हुआ करते थे, इनकी हत्या कौन करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मौर्यन डायनेस्टी जो मानेगी आपकी, दूसरे कल्चर को मान रही, दूसरे रिलीजन को मान रही, इसीलिए देखो ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हुआ करते थे, सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो जाहिर सी बात है ब्राह्मण हम उस कम्युनिटी से नफरत करेंगे जो जैनिज्म और बुद्धिज्म को फॉलो करेगा। मौर्याज ने यही गलती कर दी, मौर्याज ने फॉलो किया बच्चा लोग अदर रिलीजन को, इसीलिए पुष्यमित्र शुंगा ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। और हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली फर्स्ट ब्राह्मणिकल डायनास्टी, सबसे पहले ब्राह्मण किंग जो गद्दी पर बैठे, कितना भी आपसे घुमा फिरा के पूछे कौन था, तो ध्यान रखिएगा पुष्यमित्र शुंगा हुआ करते थे। अच्छा, आगे चल करके शुंगा डायनेस्टी का भी खात्मा होगा, इन्हीं के एक अमात्य, इन्हीं के एक मंत्री इनकी हत्या कर देंगे और नाम होगा वासुदेव। वो भी एक डायनेस्टी लेके आएंगे जिसका नाम है कन्वा, वो भी ब्राह्मण है यार, तो वो भी मतलब सेकंड ब्राह्मणिकल डायनेस्टी, ध्यान रखिएगा कन्वा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके आपके एग्जाम के अंदर। तो फिलहाल यहाँ पर बात हो रही बृहद्रथ की हत्या करने के बाद मौर्यों ने किससे सस्ता हड़प ली? तो बृहद्रथ से की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंगा आएंगे ऑब्वियसली यार, है ना। चलिए तो फिर यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दोस्तों, द अलमाटी डैम प्रोजेक्ट ऑफ कृष्णा रिवर वॉज एन इशू बिटवीन विच स्टेट? मतलब अलमाटी जो डैम है वो किन दो राज्यों के बीच में एक मुद्दा, एक बर्निंग इशू बना हुआ है? फटाफट से आंसर बताएं आप सभी लोग। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड गोवा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, एंड कर्नाटका एंड तमिलनाडु, नाडू, NADU। ठीक है, तो फटाफट से आंसर बताएं आप सभी लोग, क्या आंसर होना चाहिए, फटाफट जल्दी से।
टाइमर दीजिए, टाइमर स्टार्ट करा देते हैं, क्या बात है। कृष्णा नदी पर है। सोचो, लॉजिक लग रहा है। कृष्णा नदी, देखो इसको एलिमिनेट आपको कैसे करना। कृष्णा नदी पेनिनसुला रिवर है और बहती है ऐसे, ऐसे कर्नाटक से ऐसे निकलती है, ऐसे चली जाती है। तो यार एक बात बताओ, कर्नाटक से निकलेगी, गोवा उल्टा कैसे जाएगी? तो बी तो इनकरेक्ट हो गया। सी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के नीचे ऐसे से बह रही है, तो सी भी इनकरेक्ट हो गया। कर्नाटक से तमिलनाडु एकदम 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 नीचे की तरफ हो जाएगी, जो भी नहीं है इनकरेक्ट हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, है ना। ऐसे जो नेचुरल जो बहाव बनेगा वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में ही बनेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो अलमाटी परियोजना दो राज्यों के बीच में मतलब मुद्दा है, ये लोग लड़ रहे हैं, अक्सर लड़ते रहते हैं। तो कर्नाटक आंध्र, तो ए इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेज हियर। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को डिस्कशन कराया था, ये क्वेश्चन जो बन रहा है वो उसी डिस्कशन से बन रहा है। फटाफट से आंसर बताएं आप सभी लोग, क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां बिताए? यहां बिताए, कहां बिताए? फटाफट से आंसर। मैंने आपसे बोला था, स्टेटमेंट बोला था, पहुंचेंगे चंद्रगिरी पर्वत पर, जगह का नाम श्रवणबेल बोला, वहीं पर फास्टिंग करके, फास्टिंग या फिर संथारा या फिर संलेखना, ये सभी एक ही तरीके की रीतियां हैं, उन्हीं के बदले बदले नाम द्वारा अपने प्राणों को त्याग देंगे दोस्तों, है ना। when he was only 42 years old, मात्र 42 वर्ष की आयु में उन्होंने राज सिंहासन छोड़ दिया। ये बड़ी अच्छी बात है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां पर बिताए? श्रवणबेल बोला। अगर यहाँ पर ये ना देकर के चंद्रगिरी पर्वत दिखता तो वो भी आपको लगाना पड़ता है ना, श्रवणबेल बोला नहीं सर, चंद्रगिरी पर्वत है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। मतलब भारत में वन क्षेत्र का कौन सा सबसे बड़ा प्रतिशत क्षेत्र है? अब हिमालयन रीजन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, पेनिनसुला, प्लाटू, क्या आंसर होना चाहिए भाई? फटाफट से आंसर बताएं। फटाफट से आंसर बताएं, ज्यादा समय नहीं रह गया है, मुश्किल से 10 से 12 मिनट बचे हुए हैं, थोड़ा सा जल्दी कर ले। भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रतिशत किस क्षेत्र में? सोचो, लॉजिक लगाओ भाई। वन क्षेत्र सर्वाधिक हिमालयन रीजन में मानते हैं, लेकिन सबसे लार्जेस्ट पूछ रहा है ये वेस्टर्न घाट, बट बायोडाइवर्सिटी वहां पर सबसे टॉप मोस्ट है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा प्रतिशत पूछा हुआ है ना, ये इंडिया है। और ये पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब होता है एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो एक तरफ से तो लैंड पार्ट से कनेक्टेड है और बाकी तीनों ओर से ओशियन से, वाटर बॉडीज से। यहीं पर अगर हम लोग बात करें, बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर चारों तरफ वाटर ही वाटर है तो वो बन जाएगा आइलैंड। ध्यान रखिएगा, क्या बन जाएगा? आइलैंड। और इस तरीके से अगर एक तरफ लैंड पार्ट है, बाकी तीनों ओरों से पानी से घिरा हुआ है, जैसे आइबेरियन कॉन्टिनेंट, जैसे अरेबियन कॉन्टिनेंट, वैसे इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, और वहां पर आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ा प्रतिशत, सोचे, लॉजिक लगाए, फटाफट आंसर दें। क्या आंसर होना चाहिए भाई आप लोगों के हिसाब से? सबसे बड़ा प्रतिशत यार, अरे बिल्कुल ऑब्वियसली, अब तो पेनिनसुला प्लेटू ही हो गया। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिंदुसार वाज द सन ऑफ, यानी कि बिंदुसार किसके पुत्र हुआ करते थे? ये ऑप्शन आर दोस्तों, अशोका मतलब अशोका द ग्रेट, अकबर, क्या कैसे ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर शिवाजी। बिंदुसार, बिंदुसार, बिंबिसार नहीं है ये, बिंबिसार नहीं है, बिंदुसार है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका बेटा बिंदुसार, बिंदुसारा बी आई है, ठीक है। और बिंदुसारा के बाद दोस्तों आएगा कौन? अशोक, अशोका द ग्रेट, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये सीएम नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं।
ठीक है, फिर आप लोग कंफ्यूज होने लगे, है ना। आजकल कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही है। तो बिंदुसार किसके पुत्र हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना। चलिए, वही बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु है। वो अलग है, ये अलग है, वो हर्यका डायनेस्टी का किंग है, ये बिंदुसार है, ये मौर्यन डायनेस्टी के किंग है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं अपन। द लेंथ ऑफ रेलवेज पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर इज लॉन्गेस्ट इन द स्टेट। मतलब 1000 वर्ग किलोमीटर में रेलवे की लंबाई किस राज्य में सबसे लंबी है। ये प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर बताया। लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट, फटाफट जल्दी से, टाइम बिल्कुल नहीं है अपन लोगों के पास में मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आंसर होना चाहिए भाई, 1000 स्क्वायर किलोमीटर। वैसे रेलवे की सर्वाधिक केवल लंबाई की बात की जाती तो यूपी है, उत्तर प्रदेश, है ना, ध्यान रखिएगा। लंबाई, केवल लंबाई के तौर पे बात करें, लेकिन यहाँ पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर का रेलवे की लंबाई, है ना, किस राज्य में सर्वाधिक है, पर 1000 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सोचो फटाफट, लॉजिक लगाए, लॉजिक लगाए। टाइमर लीजिए, टाइमर हैज बीन स्टार्टेड। अब मुझे बताएं, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। करेक्ट आंसर दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पंजाब, डी से करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मणास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। मतलब किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा, टैक्स फ्री विलेज प्रोवाइड किए जाएंगे सभी को। इतना क्रांतिकारी पर्सनालिटी कौन है भाई, सोचें और लॉजिक लगाएं और इस क्वेश्चन का आंसर दें मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट जल्दी से। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त, कौन है ये, इतनी बड़ी पर्सनालिटी कौन है ये। टाइमर लीजिए, टाइमर स्टार्ट कर दिया। बहुत बड़े, कई बार आ चुका है एग्जाम में ये, है ना, तो इसको डिनाई करने की गलती धोखे से भी मत कर दीजिएगा, डिनाई करने की गलती धोखे से भी मत कर दीजिएगा। मुफ्त गांव, एकदम फ्री, टैक्स फ्री विलेजेस। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये कौन करेगा, है ना, इतना, इतनी दरियादिली किसके अंदर, मौर्यास जी नहीं। अरे सोचो, लॉजिक लगाओ यार, मौर्यास जब फॉलो दूसरे रिलीजन को करेंगे तो ब्राह्मणों को क्यों कर मुक्त देंगे। ध्यान रखिएगा, सातवाहना ए इज अ करेक्ट आंसर, है ना, सातवाहना इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको रट लीजिए और कभी भी लाइफ में मत भूलिए, ठीक है। सातवाहना किंगडम वी आर टॉकिंग अबाउट, जिन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को, है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को एकदम टैक्स फ्री जो है विलेजेस गिफ्ट करने की प्रथा को स्टार्ट करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। अब सोचें और लॉजिक लगाएं, सोचें और लॉजिक लगाएं। लीजिए टॉपिक, टाइमर हैज बीन स्टार्टेड। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन पर मिला नहीं, है ना। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, ध्यान रखें मेरे प्यारे दोस्तों। सोचो, लॉजिक लगाओ, फटाफट सोचो। सोन नदी बिल्कुल सही है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती जाके मिल जाती। गोमती रिवर बिल्कुल सही है, गोमती एक गोमत ताल से निकलती है दोस्तों, है ना, पीलीभीत से, और जाकर के मिल जाती। यमुना, यमुना भी आगे चल के गंगा नदी में मिल जाती, लेकिन इंद्रावती, इंद्रावती रिवर भाई मेरे कहाँ मिलती है यार। ये तीनों मिल गई तो बचा कौन, एक ही ऑप्शन बचा, तो ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौर्य काल में निम्न में से कौन सा समाज की विशेषता नहीं था। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी इन मौर्यन टाइम्स, मौर्यन डायनेस्टी टाइम्स। कौन सी चीज नहीं हुआ करती थी। अब जो टाइमर स्टार्ट होता है, आप फटाफट जल्दी से आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन परफॉर्मेंस। फटाफट जल्दी जल्दी से आंसर दें आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों।
मौर्य काल में कौन सी समाज की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है। गुलामी होगी क्या? सोचो 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 सोचो, लॉजिक लगाए। सही। होगी क्या? स्लेवरी हुआ करती थी। जाति की कठोरता होगी, बिल्कुल हुआ करती थी, मैगस्थनी से पता चलता है। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति, बिल्कुल हुआ करती थी। कहा जाता है मौर्यन डायनेस्टी के समय इनके लिए कबीले से बाहर दूर जगह गिराया करती थी, है ना। उसको एक नाम भी दिया गया था, पिशाचपुरी कहते थे। पिशाचपुरी या फिर शैतानपुरी नाम दिया जाता था जहां पर ये लोग रहते थे। तो ये वैश्यावृत्ति भी होती थी, जाति की कठोरता भी है, दासता भी है, स्लेवरी सिस्टम भी है। लेकिन विडो रिमैरिज यार, विधवा पुनर्विवाह, क्या बात है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर पैदा हो गए थे क्या उस जमाने में, है ना। थोड़ा सा अगर आपको ना नॉलेज अगर है, थोड़ा सा आप चीजों को घुमाना जानते हो तो आप पकड़ लेंगे। जो सबसे अलग है वो डी सबसे अलग है, तो ये विशेषता नहीं है। बाकी विशेषता है, दास्ता स्लेवरी भी है, रिजिडिटी भी है, प्रोस्टिट्यूशन भी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो डी इज अ करेक्ट आंसर। कंफर्म हो गया भाई। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। काराकोरम दर्रा पास, मतलब लिंक डैश टू डैश, मतलब काराकोरम है कहां पर? सोचो, सबसे पहले तो एक बात बताइए, आप ही लोग मुझे बताइए। और टाइमर हैज बीन स्टार्टेड। किसको किसको जोड़ता है? देखो एक बात हमेशा ध्यान रखें, काराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और अगर यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए काराकोरम दर्रा, ये केवल अगर काराकोरम, वैसे तो ऊपर वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव इन्होंने बनाया हुआ है, बिल्कुल बनाया हुआ है। तो ये पाकिस्तान और चाइना को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन काराकोरम दर्रा जिस, क्योंकि इसके अंदर केटू गार्डन आस्टन जो पीओके के अंदर है, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है, तो ध्यान रखिएगा वो हमारा पार्ट है। तो यहां पर हम कह सकते हैं चाइना एंड इंडिया, सी इज द करेक्ट आंसर। बल्कि मैं गारंटी कहता हूं मैक्सिमम बच्चा चाइना और पाकिस्तान दे देगा, बी कर देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों सी ही होना है ना। कमीशन ने भी इस क्वेश्चन को माना है। चलिए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपन। हु वाज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? क्या बात है, एक ही क्वेश्चन को बार बार, है ना दोस्तों। ध्यान रखिएगा मेगास्थनीज है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सेल्यूकस ने आके बैटल लड़ा था, सेल्यूकस द निकेटर ने। मिनांडर मिलिंद पन्नू है, मिलिंद के प्रश्न है। डेमेट्रियस इसका यहाँ पर कोई रिलेवेंट नहीं है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट लाई कंप्लीटली इन द हिमालयास, मतलब कौन सा राज्य पूरी तरह से हिमालय में नहीं है? अब आप खुद बताएं और इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया। कौन सा राज्य पूरी तरीके से हिमालय में नहीं है? सोचे और लॉजिक लगाएं। सोचें और लॉजिक लगाएं। अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल है, अरुणाचल प्रदेश है भाई, यहाँ पर ऐसे अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल। उत्तराखंड है बिल्कुल है। सिक्किम तो एकदम गोद में बसा हुआ है यार। सिक्किम के एक तरफ इधर नेपाल है, इधर तिब्बत कहाँ रह गया, अब तो चाइना ही चाइना है, और इधर की तरफ भूटान है। तीनों तरफ इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, तो सिक्किम भी अंदर ही है, लेकिन पंजाब बिल्कुल नहीं है ना, पूरी तरह हिमालय में बिल्कुल नहीं है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर है। चलिए खैर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए निम्न में से कौन सा वास्तविक कारण था? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सोचना आंसर आप खुद दें। सोचे, थोड़ा मनन करने वाला क्वेश्चन है ये, सोचने वाला, आपको खुद ही आंसर नजर आ जाएगा। मौर्य साम्राज्य का पतन। टाइम अप। अब सुनिए, मौर्य साम्राज्य के पतन की यहां पर बात हो, बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि। जब तुम एकदम मॉन्क हो जाओगे तो जाहिर सी बात है यार, शांति व्याधि शक्तियां नीतियों की वजह से फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, है ना। देखो राजा राजा होता है, राजा का तो एक ही धर्म है, लड़ना। तो ध्यान रखिएगा मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे भी यही है, अशोक की
जो शांतिवादी नीतियां हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, कुछ भी गलत नहीं करना चाहते हैं आगे चल करके। इसी की वजह से मौर्य, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग ना ये थोड़ा सा मतलब थोड़े से उसके अंदर रहेंगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के अंदर रहेंगे, और वही इनके लिए परेशानी का सबब बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो अशोकाज पेसिफिस्ट, जो पेसिफिस्ट जो इनका अप्रोच हुआ करती थी, बिल्कुल ये इज अ करेक्ट आंसर। बाकी एक बार सभी ऑप्शन पे चलते हैं। अशोक के बाद साम्राज्य का विभाजन, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉरेन अग्रेसर्स कौन आ गया था भाई, बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमी, अरे कहां से आसमान से टूटेगा क्या, तो ए इज अ करेक्ट आंसर है ना। अशोक की जो शांतिवादी नीतियां, जो आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा, जिसके बारे में द ब्लडीएस्ट बैटल ऑफ द वर्ल्ड दुनिया कहा जाता है दोस्तों, है ना, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, पूरी तरीके से करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिवर गंगा इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंड्स एट, कहां पर एंड एट मतलब कहां पर होती है, अब एंड कहां पर होता है, सोचें और फटाफट से दोस्तों आंसर दें इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहां पर अपने आप को खत्म कर देती है, एंड कर देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सोचें और सोच के आंसर दें इस क्वेश्चन का। अरे मेरे भाई ये इंडिया है, ठीक है। गंगा नदी ऐसे निकलती और ऐसे जाके गिर जाती, तो बे ऑफ बंगाल है ये, है ना। जो पूरब की तरफ बहने वाली जितनी रिवर है बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, और पश्चिम की तरफ गिरने वाली जितनी नर्मदा ताप्ती जैसी है ये अरबियन ओशियन के अंदर, अरब सागर के अंदर गिरेंगी। मोस्ट ऑफ द रिवर बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है ना। तो फिलहाल गंगोत्री, आगे चलकर गंगोत्री ग्लेशियर जो निकलेंगे जिसका नाम होगा भागीरथी, जो आगे चल के अलकनंदा के नाम से मिल करके फिर आगे चलकर गंगा के नाम से बहेगी, जो मैदानी भाग में प्रवेश करेगी दोस्तों। कहां पर, देहरादून, देहरादून मत कर देना, आपके बच्चा लोग कहां पर, हरिद्वार में, उत्तर प्रदेश में बिजनौर नाम की जगह पर जो है एंट्री करती है। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बी इज करेक्ट आंसर, बे ऑफ बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सातवाहना मिंटेड देयर कॉइन्स प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली सातवाहना ने मिंट किए थे अपने कॉइन्स किस चीज में, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कोई सोने में करता है, कोई चांदी में करता है, लेकिन इनका कुछ अलग ही स्वैग है। फटाफट बता लीजिए, टाइमर स्टार्ट हो गया, और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग यहाँ पर एंड अप कर देंगे। तो फटाफट से आंसर बताएं आप सभी लोग, क्या आंसर होना चाहिए भाई आप लोगों के हिसाब से मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चंस बहुत हो गए, नियर अबाउट 30 के आसपास हो चुके हैं दोस्तों, है ना। तो सातवाहनास, फटाफट से आंसर बताएं। हाँ चलिए, अब सभी लोग मेरी बात बड़े गौर से समझिएगा, बड़े ही गौर से समझिए। पहली बार ऐसा होता है कि सातवाहना ने लेड, शीशा के उन्होंने कॉइन्स को चलवाया, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार। ये शीशे के मतलब शीशा से कैसे यार, हाँ लेड का, बिल्कुल सही है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर, है ना। तो ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अल्टर है, तो इसको ना थोड़ा सा दिमाग के अंदर जरूर रखिएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप सो कि आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से क्लास की होगी, है ना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के जैसा। थैंक यू क्लास। जय हिंद, दोस्तों, बाय, टेक केयर, चलो।